हाय दोस्तों, मैं हूं नेहा। आज है हमारा डे 3 जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन और सीखेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप देख रहे हो कि आप धनुरासन नहीं हो पा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हो। जैसे कि हमने लास्ट 2 डेज में देखा कि शोल्डर मोबिलिटी, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी और थाइस, ये तीनों बराबर इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी पॉइंट पे आपको ये लगता है कि आपकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी कम है या फिर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो फिर आपसे ये करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए सारे वार्म अप सही से कीजिए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ और नई चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शोल्डर मूवमेंट्स के साथ। तो इसके लिए आपको पहले अपने फोर्स में आ जाना है। फोर मीन्स 2 पैर और 2 हाथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको मूवमेंट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट में एक्सहेल करते हुए अपने शोल्डर को इस तरह से आगे ले जाइए और पीछे, ठीक है। चलिए ऐसे हम करते हैं 3 बार। 1, अपने शोल्डर को अच्छे से एक्सटेंड कर लीजिए। 2 और ये हुआ 3। इसी चीज को हम दोबारा करेंगे ऑपोजिट साइड भी। 1, 2 और लास्ट 1, 3। तो नेक्स्ट शोल्डर मूवमेंट है। दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे रख लीजिए और दोनों कोनियों को इस तरह से मोड़ लीजिए। फिर यहाँ से हम करेंगे राउंड शोल्डर। सो हम ट्राई करेंगे कि दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे से टच हो जाए और एक्सहेल करेंगे पीछे। तो 1, बैक, 2, सांस अंदर और बाहर, 3। अभी यहाँ पे हम रुकेंगे, ठीक है, 3 काउंट्स तक। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। तो इतने में आपको लगेगा कि आपके शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो नेक्स्ट मूवमेंट है फिर से शोल्डर के लिए। दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करते ही दोनों हाथों को दोबारा क्रॉस करना है ताकि एक जो हथेली है वो दूसरे के ऊपर आ जाए। फिर यहाँ पर आते ही आपको बस अपने एल्बोज, अपने कोनियों को ऊपर और नीचे मूव करना है। 1, 2 एंड 3। स्लोली रिलीज कीजिए और इसी चीज़ को हम करेंगे दोबारा ऑपोजिट साइड। तो पहले हमने क्या किया था, राइट हाथ को ऊपर रखा था, अभी हम लेफ्ट हाथ को ऊपर रखेंगे। इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। जब एक बार आपको लगे दोनों हथेली एक दूसरे के पास आ चुकी है, अभी हम अपने कोनी को मूव करेंगे इस तरह से। 1, आपके शोल्डर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच फील हो रहा होगा अभी। 2, बस कंटिन्यू कीजिए और 3, फिर रिलीज। आपको लगेगा कि आपकी शोल्डर्स कितना ज़्यादा ओपन हो चुका है अभी। तो नेक्स्ट बारी है स्पाइन की। तो स्पाइन के लिए अपने फ्लोर पे इस तरह से लेट जाइए और दोनों हाथों को इस तरह से आगे रख लीजिए। जैसे आप सांसों को अंदर लेंगे तब हम दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जिस तरह से हम ट्राई करेंगे कि आपके पैर जो है वो ना मुड़े, बस आपके जो थाइस हैं वो ऊपर जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, एक्सहेल। जब वो ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, जब नीचे आएंगे तो सांस बाहर। 2, 3, लास्ट 1 जहां पे हम एटलीस्ट 5 काउंट्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल अप, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली रिलीज। हमारा दूसरा मूवमेंट है, जब आप सांस लेंगे तो पैर ऊपर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए आप पैरों को अलग और अपने एल्बोज को पीछे ले आएंगे। फिर जब सांस अंदर लेंगे तो सामने, सांस बाहर लेते हुए नीचे। तो इसी कॉम्बिनेशन में आप 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तब भी। तो चलिए 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, 2 से 3 बार, ताकि आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाए। इनहेल
एक्सहेल, इनहेल, फिर एक्सहेल। सेकेंड वन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। फिर यहाँ से हम थोड़ा चाइल्ड पोस्चर में अपने स्पाइन को रिलैक्स कर लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो चलिए लास्ट वन मूवमेंट जो कि आपके थाइस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, हम उसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ से पहले अपने एक पैर को आगे ले आएं जो 90 डिग्री में रहेगा। दूसरा पैर आप देखें तो 90 डिग्री में नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। तो जितना हो सके आप पैर को थोड़ा पीछे रख लें, ठीक है। तो जैसे आप स्ट्रेच करेंगे आगे तो आपके इनर थाइस काफ़ी स्ट्रेच होंगे। तो यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, चेस्ट को बाहर रखें, बस फ्रंट लेग होना चाहिए 90 डिग्री। पीछे का आपका जो घुटना है वो फ्लोर के ऊपर रहेगा। यहाँ पे रुकने की कोशिश कीजिए। 3, 2, 1। अभी दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख लीजिए। अगर आपको बैलेंसिंग की इशू लग रही है तो प्लीज़ पास में कुछ है तो पकड़ लीजिए ताकि आप गिरे ना। और फिर धीरे से पीछे वाला अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो धीरे से अपने पास ले आने की कोशिश कीजिए। 3, 2, 1, रिलीज। इससे आपका जो थाई है वो काफ़ी अच्छे से ओपन अप हो जाएगा। अभी हम ट्राई करेंगे यही चीज़ को दूसरी तरफ। पैर गया पीछे और दूसरा पैर गया आगे, ठीक है। तो फ्रंट लेग जो है वो फिर से 90 डिग्री में रहेगा। तो अपने नी को थोड़ा आगे स्ट्रेच करना है ताकि आपकी इनर थाई जो स्ट्रेच हो जाए। यहाँ पर रुकिए। 3, 2 एंड 1। फिर यहाँ से पिछले वाले पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए एंकल की ओर और अपने थाइस के पास ले आने की कोशिश कीजिए। 3, 2 एंड 1। स्लोली रिलीज। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है तो आप स्टार्टिंग में बैलेंस के साथ ही कीजिए। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस तरह से, फिर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए एंकल को। एकदम धनुरासन में रुकने से बेटर है हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सांस को अंदर लेते हुए चेस्ट और थाइस ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। एक और बार इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम करो तो वहाँ पे होल्ड कर पाएँ। तो लॉजिक ये है कि आपको अपना एल्बो बिल्कुल ना मोड़े, क्योंकि कॉमन मिस्टेक ये होता है कि अपने एल्बोज़ को आप मोड़ लेते हो ताकि आपके स्पाइन में कोई स्ट्रेच फील नहीं होता। तो अपने एल्बोज़ को स्ट्रेट रखें और जितना हो सके अपने बॉडी को फ्लोर से ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया, दोनों एंकल को इस तरह से बाहर की तरफ से पकड़ लिया। सांस अंदर लेते ही शोल्डर को आपको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। जैसे आप सांस अंदर लोगे तो थाइस और चेस्ट को ऊपर लेना है। यहाँ पे 1 या 2, 3, 4 सेकंड जितना भी हो सके उतना रुकने की कोशिश कीजिए। फिर एक्सहेल करते ही स्लोली नीचे और चाइल्ड पोस्चर में अपने आप को रिलैक्स कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और फिर आप अपने नॉर्मल वज्रासन या फिर सुखासन में वापस आ सकते हो। अगर आप इस तरह से सारे आसन को ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी आसन डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। बस ध्यान रखें कि अपना वार्म अप अच्छे से कर लीजिए। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो कम से कम 5 या 10 सूर्य नमस्कार कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वो स्टेट में है ताकि आप कुछ भी स्ट्रेच कर सकते हो। कौन सा जो नया आसन है जो आपको सीखना है इसी तरह से ब्रेक डाउन करके कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो हम उसके बारे में काम करेंगे और उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे आगे जाके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने प्रैक्टिस भी अच्छी करी है। तो ज़रूर बताइए अपना एक्सपीरियंस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।